हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली 8 है उसका उदाहरण नंबर 2 जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं कि साइन बी और साइन क्यू क्या है, आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा न्यून कोण की, देखिए जो परिभाषा हो क्या होगी, न्यून कोण, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखिए एक्यूट एंगल जो होता है, न्यून कोण जो होता है, इसका मान 0 अंश से बड़ा होता है, 0 अंश से बड़ा होता है, परंतु 90 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण। तो इसी तरह देखिए जो कोण बी है और कोण क्यू है, दोनों न्यून कोण है। आज ऐसे न्यून कोण है कि साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, आपस में बराबर है। तो पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लें। देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस एक हम बनाएंगे कोण बी और एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग कोण क्यू। देखिए एक कोण का नाम दे दें ए बी सी, एक त्रिभुज का नाम दे दें पी क्यू आर। दो त्रिभुज हो गए हैं। यदि देखिए हमें सिद्ध करना है कि जो कोण बी है वह कोण क्यू का क्या है, बराबर है। लेकिन ध्यान दीजिए, बोला है कि कोण बी और कोण क्यू दोनों न्यून कोण है। दोनों क्या है, न्यून कोण। तो बताइए कोण न्यून कोण का मतलब होता है जिसका मान 90 अंश से छोटा हो। तो बताइए कोण क्यू का मान कभी 90 अंश हो सकता है इस प्रश्न के अनुसार? नहीं, यह गलत है, क्योंकि यहाँ बोला है कि जो कोण क्यू है वह न्यून कोण है और न्यून कोण का मान 90 अंश से कम होता है, कभी 90 अंश के बराबर नहीं होता है। तो क्यू को यहाँ हम नहीं लिख सकते, यहाँ कोई और सा लिख दीजिए। मान लीजिए क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर है आर। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण क्यू है इस कोण बी के क्या है, बराबर है। तो देखिए जब दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज में हमें इन दो कोणों को बराबर सिद्ध करना है तो दो ही स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति कि दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर दें। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि हम सिद्ध कर दें कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। यदि दोनों समरूप हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह कोण इस कोण क्या है, बराबर है। तो समरूप होने की कंडीशन यह है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर दें, बराबर। क्योंकि यहाँ पर दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो भुजाओं का अनुपात हो सकता है बराबर। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी है कोण क्यू क्या है, बराबर है। तो गौर से आप लोग देखिए, दिया है साइन बी और साइन क्यू। तो देखिए इसके, अब इसको हम रफ कर दें। आप लोग जान गए होंगे
कि जो न्यून कोण होता है इसका मान 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से कम होता है, या ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो 90 अंश से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। देखिए आप हल करें हम लोग, देखिए दिया है साइन बी, तो पहले निकालेंगे साइन बी का मान। तो अब बताइए कोण, यहाँ पर जो कोण लिया है साइन के साथ वो क्या लिया है, बी लिया है, तो कोण बी जो है इसके जो सामने की भुजा होगी उसे हम लोग कहेंगे लंब, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसे कहते हैं कर्ल। जो भुजा बची गई उसका नाम होता है आधार। इसमें देखिए कोण और क्या लिया है, क्यू, तो कोण क्यू के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो भुजा बचती है उसका नाम होता है आधार। तो बताइए साइन बी है इसके बराबर होगा लंब बटा के कर्ण। आप क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो साइन बी लिए हैं तो क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। देखिए लंब का मान क्या है, ए सी, और कर्ण का मान क्या है, बी सी। उसी प्रकार इसमें हम लोग निकालेंगे साइन क्यू का मान, साइन क्यू का मान। तो कोण क्यू के सामने भुजा का हो जाएगी लंब, तो लंब का है आर पी, अब बटा में कर्ण, कर्ण का मान क्या है, पी क्यू। अब देखिए दिया है कि साइन बी जो है साइन क्यू के क्या है बराबर, तो हम कर सकते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू। तो जब साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो बी का साइन बी का मान कितना है, ए सी बटे में बी सी बराबर साइन क्यू का मान कितना है, आर पी बटे में पी क्यू। अब देखिए हमें जब समरूप सिद्ध करना है तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। असंगत भुजा का मतलब जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज हैं, एक का नाम है एक्स वाई जेड, एक का नाम है यस टी बी, और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। समरूप मतलब ये समरूप त्रिभुज का अगर समान कोण, मान लीजिए इसमें कोण थीटा है, इसमें भी एक कोण थीटा है, इसमें मान लीजिए कोण अल्फा है तो इसमें भी एक कोण अल्फा, एक कोण मान लीजिए बीटा है तो इसमें भी एक कोण बीटा है। जब देखिए इसके कोण और इसके कोण आपस में बराबर, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। असंगत भुजा किसे कहेंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा। तो मान लीजिए इसमें थीटा, देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या है, जो कोण थीटा है इसके सामने की भुजा क्या है, जेड वाई, जेड वाई। इसमें भी लेंगे थीटा के सामने की भुजा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या है, बी टी। इसे कहते हैं संगत भुजा, संगत भुजा का अनुपात। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, बराबर। अब मान लीजिए इसमें लेते हैं बीटा, तो कोण बीटा जो है इसके अगल बगल के दो भुजा हैं, इसके सामने की भुजा क्या है, यक्स वाई, सामने की भुजा क्या है, यक्स वाई। इसमें भी हम लोग लेंगे बीटा, तो देखिए इसमें बीटा, कोण बीटा के सामने की भुजा क्या है, यस बी बराबर। अब इसमें एक भुजा बची है जेड वाई, इसमें कौन सी भुजा बची है, यस टी। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखिए इसमें संगत भुजा का मतलब कि एक भुजा इस त्रिभुज की रहेगी तो एक भुजा इस त्रिभुज की रहेगी, और दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, संगत। उसी प्रकार जब इसे हमें समरूप सिद्ध करना है तो मान लीजिए ऐसी इस त्रिभुज की भुजा है तो इसके नीचे क्या जाएगा, इस त्रिभुज की भुजा जाएगा। तो देखिए जो आर पी है यहाँ पर ला दें और बी सी को यहाँ पर ले चल जाए, तो ए सी बटे में आर पी को ला दीजिए, आर पी इज इक्वल टू बी सी को वहाँ लेकर चले जाए तो बी सी बटा में क्या हो जाएगा, पी क्यू। ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लीजिए यक्स बटा में वाई है बराबर टी बटा में आर है,
तो देखिए ऊपर है तो बराबर की जब इस साइड लाएंगे तो उसके व्युत्क्रम में आता है, तो यक्स बटा में क्या हो जाएगा वाई इंटू टी बराबर 1/r। अब देखिए जो वाई नीचे ऊपर जा सकता है तो यक्स बटा में टी बराबर वाई बटा में आर। देखिए वाई को यहाँ पर और टी को यहाँ पर ला दिए ना, उसी प्रकार आर पी को यहाँ पर लाए हैं और बी सी को यहाँ पर ले गए हैं। अब देख लीजिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। देखिए इसमें AC और इसमें RP का अनुपात, और इसमें BC और इसमें PQ का अनुपात बराबर। यदि किसी तरह AB और RQ का अनुपात का हो जाए बराबर हो जाए, किसी तरह AB और RQ का अनुपात यदि बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अतः कोण जो B है कोण Q क्या है बराबर है। तो वह सिद्ध हमें करने के लिए, बराबर लाने के लिए, मान लीजिए कि अनुपात तो कोई अंक आएगा। अब कोई अंक को हम मान लेते हैं के, क्या मान लें, के मान लें, और हल करके यदि हम इस AB बटा में RQ का मान के बराबर कर दें तो बताइए इनके बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए देखिए अब क्या करेंगे, जो AC है बटा में RP बराबर के है, क्योंकि दोनों के बराबर के है। अब तिर्यक गुणा कीजिए, जब एक गुणा इसमें करेंगे तो AC का AC बराबर के इंटू आर पी। इसी तरह अब इसके बराबर एक बार मान लीजिए तो BC बटे में PQ बराबर के बटे में एक मान लें, तिर्यक गुणा करेंगे BC बराबर के इंटू PQ। अब देखिए अब दोनों त्रिभुजों में कुछ नहीं करेंगे, अब दोनों त्रिभुजों में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय। एक बार पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, एक बार पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में BC है, यहाँ कर देंगे BC का स्क्वायर, लंब क्या है AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB। अब बताइए हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है AB और इसमें क्या निकालना है RQ। देखिए AB का जब मान निकालेंगे तो इधर इसको इस साइड लाएंगे, इधर क्या है प्लस, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, करड़ी में, तो करड़ी में हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर AB, समीकरण नंबर 1। अब ठीक इसी तरह अब त्रिभुज लेंगे हम लोग PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का है PQ, तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो क्या है PR का स्क्वायर प्लस आधार का है RQ का स्क्वायर। अब मान किसका निकालना है हमें, RQ का, तो देखिए इधर प्लस RQ का मान निकालना है, इसको इस साइड लाएंगे तो देखिए इधर प्लस इधर का हो जाएगा माइनस, तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर RQ। स्क्वायर हटाएंगे कहाँ जाएगा, रूट में, तो रूट के अंदर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर RQ, समीकरण नंबर 2। हमें दोनों का अनुपात चाहिए, क्योंकि हमें अनुपात लाना है तो दोनों का क्या चाहिए, अनुपात। लेकिन यह भी ध्यान दीजिए कि अनुपात में देखिए इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है ऊपर और इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है नीचे, तो हमें इस त्रिभुज की तीसरी भुजा भी क्या लेना है ऊपर, तो तीसरी भुजा क्या है AB। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए जब भाग देते हैं तो बायां पक्ष को बायां पक्ष से
और दायां पक्ष को दायां पक्ष से। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा 2। तो समीकरण 1 क्या है देखिए, रूट के अंदर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी। और समीकरण 2 क्या है देखिए, रूट के बटा में, भाग मतलब बटा में, रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर क्यू स्क्वायर, इसके बटा में क्या हो जाएगा आर क्यू। अब देखिए ध्यान से, हम लोग निकाले मान किसका किसका रख दें, ए सी का मान क्या है के इंटू आर पी, और बी सी का मान क्या है के इंटू पी क्यू, यहाँ पर रख दीजिए। तो बी सी का मान क्या है के इंटू पी क्यू, तो बी सी के स्थान रखेंगे, तो देखिए बी सी के स्थान क्या रखेंगे के इंटू पी क्यू, इसका स्क्वायर है तो इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस, देखिए ए सी जो है ए सी के बराबर क्या है के इंटू आर पी, तो के का स्क्वायर इंटू आर पी का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है रूट के अंदर, और नीचे क्या है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी बटे में आर क्यू। देखिए के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर, इसको आर पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ए बी बटे में आर क्यू। अब देखिए के स्क्वायर इंटू में है और इसका वर्गमूल कितना बाहर निकलेगा के निकल जाएगा। देखिए उससे पहले इसको लिख सकते हैं, के को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर बराबर ए बी बटे में आर क्यू। देखिए कट जाएगा, तो बताइए के बराबर क्या आ गया ए बी बटे में आर क्यू। देखिए के के बराबर यह भी अनुपात है और के बराबर यह भी अनुपात आएगा, इसका मतलब तीनों अनुपात आपस में क्या हो गए बराबर, तो तीनों अनुपात क्या हो गए ए सी बटे में आर पी बराबर बी सी बटे में पी क्यू बराबर ए बी बटे में आर। ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या है समरूप हैं। आज जब त्रिभुज समरूप हैं तो कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा क्यू। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू इति सिद्धम, इति सिद्धम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग हल कीजिए। इसको हल करने के लिए कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज यदि साबित कर दिए तो कह सकते हैं कोण बी कोण क्यू क्या है बराबर। तो आप लोग इसे हल कर लीजिए। देखिए अब सवाल प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल एकदम, प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब साइन ए का मान निकालना है और कास ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है और कास सी का मान निकालना है। तो एक मिनट तक ध्यान दीजिए इधर, जिसे मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये है बी
ABC। अगर ध्यान दीजिए, अगर आप कोण C को ले रहे हैं, यदि आप कोण C के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो यह भुजा हो जाएगी लंब और यह भुजा का हो जाएगी आधार। लेकिन इसी त्रिभुज को मान लीजिए हम बना रहे हैं और यह कोण B समकोण है और यह C और क्या है A है। अगर मान लीजिए आप जब कोण C की बात कर रहे थे तो कोण C के सामने की जो भुजा होगी इसे कहते हैं लंब, 90 अंश के सामने भुजा को कहते हैं कर्ण, और जो बच जाती है उसे कहते हैं आधार। 90 अंश के सामने भुजा का हो जाएगी कर्ण। उसी तरह अगर आप इस कोण की बात करें, यदि कोण A की बात करें, तो जब कोण A की बात करेंगे तो यह भुजा हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? लंब। और जो बचेगी वह क्या हो जाएगी? आधार। और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण। देखिए दोनों में बहुत अंतर यह है कि जब इस कोण की बात करते हैं इसके सामने की भुजा लंब होती है, और ये तो फिक्स है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। अगर इस कोण की बात करें तो यह लंब और यह आधार। अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने की भुजा लंब पूरा का हो जाएगी आधार। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम त्रिभुज जब हल करेंगे बनाएंगे, देखिए एक समकोण त्रिभुज बोला है, इसका नाम है ABC। अब कोण B क्या है? समकोण। जो कोण B है वह समकोण है। इसका मतलब यहाँ जो कोण 90 अंश बन रहा है इसका नाम है B। आप इसको A मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। बोला AB बराबर 24 सेमी। तो देखिए जो AB है इसका मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है? 24 मान लीजिए। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर 24 का वर्ग कितना होगा? नहीं है तो कल यहाँ पर 24 का वर्ग, 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, 4 दूना के 8 2 दूना के 4, तो कितना आ जाएगा? 6 9 8 17 576। 24 का वर्ग कितना आता है? 576 प्लस 49। तो जोड़िए के का स्क्वायर बराबर 9 6 15 को 5, 7 4 11 12 को 2, 5 1 6, 625। देखिए अब जब इसका स्क्वायर टाइम कहाँ जाएगा? करड़ी में, तो के बराबर करड़ी में 625। आप जानते हैं 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25, क्योंकि 25 का वर्ग है। तो के बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है किसका? ध्यान दीजिए, साइन ए का मान निकालना है। किसका मान? साइन ए का मान। तो पहले सवाल करें हम लोग, पूछा है साइन ए का मान। तो बताइए साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यल से लंब के से कर्ण। तो देखिए इस कोण की बात कर रहा है, कोण A की जब बात करें तो लंब क्या हो जाएगा? यह वाला। इसके सामने एक भुजा है तो लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना आया है? 25। तो साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25। अब मान निकालना है कास का, कास ए का। तो कास ए बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो देखिए कोण ए की बात किया है तो कोण ए के सामने की भुजा लंब, जो बचेगी वह आधार, और 90 अंश के सामने जो कर्ण होती है
तो बताइए आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। तो बताइए काश ए का मान कितना आ गया 24/25। तो साइन ए का मान 7/25, काश ए का मान 24/25। अब हमें निकालना है मान साइन सी काश सी का मान निकालना है, साइन सी का मान और काश सी का मान निकालना है। तो पहले निकालेंगे हम लोग साइन सी का मान। तो आप जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लेकिन इस बार कोण किसकी कोण बात कर रहा है सी की। तो कोण सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। अब निकालना है काश सी का मान, तो होता है आधार बटा के कर्ण। तो कोण सी की बात कर रहा है, कोण सी के सामने भुजा लंब 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, जो भुजा बची हुआ आधार, तो 7 हो गया और कर्ण कितना है 25। तो आप लोग इसे हल कर लीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल लिखिए, इससे हल कर लीजिए। इतना याद रखिए कि जब जिस कोण के सापेक्ष कहे उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो भुजा बच गई उसे कहते हैं आधार। लगा लीजिए। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल का बोला है आकृति 8.13। इस आकृति क्या दिया था आपके प्रश्न किताब में 8.13 आकृति। तो बोला कि tan p और tan r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस tan r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। तो देखिए इसमें p के बाद क्या है, तो जब इस कोण की बात करेगा तो लंब यह होगा और 90 अंश के सामने भुजा क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। 90 अंश के सामने भुजा क्या होता है कर्ण, और जब इस कोण की बात करेगा तो यह क्या हो जाएगा लंब और यह क्या हो जाएगा आधार। तो हमें किसी भी हालत में इसका मान निकालना है। जब इसका इस यहाँ दिया है आकृति 8.13, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका मान हम पहले हल कर लें। तो हल कीजिए इसका मान। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका मान दिया है 12, आधार का मान हमें निकालना है। तो 13 का वर्ग होता है 169, अब 12 का वर्ग होता है 144, आधार का मान निकालना है। देखिए इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। घटाइए कितना बचेगा 5 और कितना बचेगा 2। देखिए किसका वर्ग है 5 का, तो ए का मान कितना आ गया 5, अर्थात इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है tan p और tan r का। तो पहले tan p का मान निकालिए। तो tan p, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो देखिए किस कोण की बात कर रहा है p की। तो जब इस कोण की बात करें तो इसके सामने की भुजा होगी लंब, तो लंब का मान दिया है 5 और 90 अंश के सामने की भुजा होगी कर्ण, आज जो बचेगी उससे कहते हैं आधार। तो दिया है हो जाएगा 5/12। अब निकालिए tan r का मान। अब देखिए किस कोण की बात कर रहा है, अब इस कोण की बात कर रहा है r, तो r के सामने भुजा हो जाएगी लंब, तो लंब का मान कितना है 12, आधार क्या हो जाएगा 5। हमें मान किसका निकालना है tan p माइनस tan r। तो tan p का मान कितना है 5/12 माइनस tan r का मान कितना है 12/5। तब आप लोग हल कर सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 60। तो 12×5 = 60, 5×8 = 25।
और इसके जब भाग देंगे तो 12 पाँचे 60, अब 12 बार 144। तो देखिए इसको हल कीजिए, तो 144 में 25 घटाएंगे तो देखिए 9 बचेगा, अब 1 बचेगा, 119 बचेगा, बटा में कितना बचेगा 60, माइनस 119 बटा में 60। तो tan p माइनस tan r का मान कितना आ गया, माइनस 119 बटा में 60। कोई दिक्कत? देखिए tan p का मान tan p, तो p इसको लिए हैं तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना हो गया 5, आधार का मान कितना हो गया 12। tan r का मान, r इस कोण के लिए बोला है, और इस कोण r जो है इसके सामने भुजा लंब, और इसको क्या कहेंगे आधार। तो उत्तम कितना हो जाएगा 12 पाँचे 60, 12 से भाग देंगे तो 12 पाँचे 60, 5 पे 50 25, जब इससे भाग देंगे 60 में तो कितना भाग जाएगा 12 बार, तो जब पूरा करेंगे तो 12 बार 144 कितना आ गया 119 बटा में 60। अब दूसरी सवाल देखिए, तीसरी सवाल, साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए का मान दिया है तो हाल में देखिए त्रिभुज बना लीजिए, इसको मान लीजिए ए बी सी। तो साइन ए का मान दिया है, साइन ए बराबर 3/4 होता है लंब बटा के कर्ण। तो बताइए लंब का मान कितना है 3, कितना है, इस कोण की बात कर रहे थे, इसके सामने भुजा लंब, तो इसका मान कितना दिया है 3 के। आगे बताएं कि इसलिए मानते हैं क्योंकि अनुपात के रूप में दिया है, और जब अनुपात के रूप में दिया है तो कुछ न कुछ कटा होता है, और कर्ण का मान कितना दिया है 4 के। अब हमें आधार का मान निकालना है, तो पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 4 के, लंब का मान कितना है 3 के, आधार का मान निकालना है। देखिए इधर प्लस, देख 4 चौके 16, आ के का स्क्वायर कितना हो, के स्क्वायर 3 3 के 9, आ के का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए घटाइए कितना बचेगा, जब घटाएंगे 16 में से 9 तो कितना बचेगा 7 के स्क्वायर, और जब कर्ण घटाएंगे कहाँ जाएगा, जब वर्ग घटाएंगे तो जाता है करड़ी में, तो वर्गमूल कितना आ गया करड़ी में 7 इंटू के, करड़ी में 7 इंटू के। अब देखिए हमें मान निकालना है कास ए और tan ए का मान, तो पहले कास ए का मान निकालिए, तो कास ए, कास ए बराबर आप लोग जानते हैं कास बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। इस कोण की बात बोल रहा है, तो हम लोग के आधार का बताइए मान कितना आया है 7 के, कर्ण में 7 इंटू के, अब कर्ण का मान कितना है 4 इंटू के, तो के से के क्या हो गया कट गया, तो काश ए का मान कितना होगा कर्ण में 7 बटा के 4। इसी तरह हमें मान निकालना है किसका tan ए का। देखिए tan ए बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो लंब का मान कितना है 3 के, आधार का मान कितना है कर्ण में 7 इंटू के, कर्ण में 7 से कर्ण में 7 कट गया, तो tan ए का मान कितना आ गया 3 बटे कर्ण में 7। आप इसे हल कर लीजिए। देखिए अब चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल क्या बोला है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या है हल में, 15 काट ए बराबर 8। अब देखिए 15 कहाँ है गुणा में है, तो कहाँ जाएगा बटा में, जब यह गुणा में है तो बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा भागा में, तो काट ए इज इक्वल टू 8 बटे में 15। अब मान निकालना है साइन का और सेक का। तो देखिए काट बराबर होता है
आधार बटे के लंब। आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, लेकिन साइन में होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण को मान निकाल लीजिए। तो कर्ण का जब मान निकालेंगे हम लोग तो पाइथागोरस पर में लगा दें तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान निकालना है, आधार का मान कितना है 8 दिया है, लंब का मान कितना दिया है 15। इनके साथ क्या जोड़ लेंगे के, क्योंकि अनुपात के रूप में जब भी दे तो आप लंब का जब मान लिखें तो कुछ न कुछ उसके साथ जोड़ लीजिए, आधार का मान लिखें तो कुछ न कुछ उसके साथ जोड़ लीजिए, और दोनों का आना चाहिए सेम होना चाहिए। देखिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाए क्योंकि यहाँ भी के यहाँ भी के, यहाँ पर आप लोग यक्स मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, के मानिए यक्स मानिए पी मानिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना। लेकिन यहाँ पर यक्स माने तो यहाँ भी यक्स, यहाँ पर के मानेंगे तो यहाँ भी के। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया है 15 यक्स प्लस आधार का मान कितना है 8 यक्स। तो के स्क्वायर बराबर देखिए 15 का वर्ग होता है 225 इंटू एक्स स्क्वायर, 8 का वर्ग होता है 64 एक्स स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा कहाँ जाएगा करड़ी में, तो के बराबर रूट के अंदर जोड़ी कितना होगा 5 4 9 6 2 8 289 एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो 289 है किसका वर्ग है 17 का, लिख सकते हैं 17 गुणे 17 एक्स स्क्वायर। तो के का मान कितना आ गया 17 एक्स, के का मान कितना आ गया 17 एक्स। के का मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 17 एक्स। तो अब आराम से आप लोग साइन ए का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान कितना है 15 इंटू यक्स, कर्ण का मान कितना है 17 इंटू यक्स। देखिए यक्स से यक्स कट गया तो साइन ए का मान आ गया 15 बटे के 17। अब मान निकालना है हमें सेक ए का। तो सेक ए यह होता है काश का उल्टा। तो काश होता है आधार बटा के कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17 इंटू यक्स, आधार का मान कितना है 8 इंटू यक्स, यक्स यक्स क्या हो गया कट गया। तो सेक ए का मान कितना आ गया 17 बटे के 8। आप लोग देखिए ऐसी जब भी सवाल दे तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय जब भी लगाएंगे जब दो भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान निकालना हो। और जो आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं सदैव किसमें दिया रहेगा समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक होता है कर्ण, एक लंब, एक आधार, और तीनों में संबंध जो बताए थे या पाइथागोरस बताए थे, इसलिए इस प्रमेय का नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए 5वां नंबर सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए होते हैं 6 में से एक का मान दिया है और 5 का मान पूछा है। तो पांचों का मान ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा एक भुजा का मान। तो देखिए दिया है हल में सेक थीटा बराबर दिया है 12 बटे 13 बटे के 12, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे के आधार। इसका मतलब जो कर्ण का मान दिया है वह दिया है 13, आधार का मान कितना दिया है 12, इनके साथ मान लीजिए यक्स। तो आपको लंब का मान भी निकालना है, तो सूत्र लगा दीजिए।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 इंटू यक्स का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है पूछा है, आधार का मान कितना है 12 इंटू यक्स का वर्ग। तो देखिए 13 का वर्ग होता है 169 यक्स स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144 इंटू यक्स स्क्वायर। देखिए इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 यक्स स्क्वायर माइनस 144 यक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। घटाइए कितना बचेगा 25 यक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर हटेगा कहाँ जाएगा रूट के अंदर। आज जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, यक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा यक्स बराबर लंब। तो लंब का मान कितना आ गया 5 यक्स। अब छो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। तो पहले मान निकाल लेंगे। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। आज सेक का उल्टा क्या होता है कास, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा उलट दीजिए 12/13। अब निकालेंगे मान हम लोग साइन का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो बताइए लंब का मान कितना आया है 5 इंटू यक्स, कर्ण का मान कितना है 13 इंटू यक्स। तो साइन थीटा इज इक्वल, देखिए यक्स से यक्स कट गया कितना आ गया 5/13। आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। इसी तरह टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। तो लंब का मान आया है 5 यक्स, आधार का मान कितना है 12 यक्स, यक्स से यक्स कट गया तो टैन थीटा बराबर हो गया 5/12। इसी तरह टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा आधार बटे के लंब। तो 12 यक्स बटे में 5 इंटू यक्स, यक्स से यक्स कट गया तो काट थीटा का मान कितना आ गया 12/5। हल कर लीजिए।